अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करिकुलम डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे हम। सो डोंट कॉपी पेस्ट, जस्ट टेक आइडिया एंड मेक असाइनमेंट इन वन वर्डिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट करिकुलम, जिसको हिडन करिकुलम भी कहा जाता है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है और ये भी डिस्कस करना है कि हाउ स्टूडेंट्स लर्न वैल्यूज, एटीट्यूड एंड सोशल नॉर्म्स एट स्कूल। कि स्टूडेंट्स किस तरह से जो है लर्न करते हैं वैल्यूज, एटीट्यूड एंड सोशल नॉर्म। जस्टिफाई योर आंसर विद एट लीस्ट 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन आपने क्लियर डिफाइन करनी है, डिटेल्ड हिडन या इम्प्लिसिट करिकुलम की। और कैसे स्टूडेंट्स जो है बिहेवियर लर्न करते हैं, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड सोशल नॉर्म। और रेलिवेंट आपने कोई 2 से 3 एग्जांपल्स आपने ऐड कर देनी है। सो हम इम्प्लिसिट करिकुलम देखते हैं। ये आपने माइंड में रखना है कि इस करिकुलम को हिडन करिकुलम भी कहा जाता है। रेफर्स टू द अनस्पोकन, unofficial and often unintended lesson, values and perspectives that students learn in school। तो जो आपका इम्प्लिसिट करिकुलम है या फिर हिडन करिकुलम है, उससे मुराद ये है कि वो गैर रस्मी और गैर तहरीरी तालीम जो स्टूडेंट्स को स्कूल के माहौल, टीचर्स के बिहेवियर और रोज़मर्रा के मामूलात से हासिल होती है। और ये वो चीज़ें हैं जो निसाबी किताबों या सबक के मंसूबे में शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी तलबा के रवैये, वैल्यूज़ मतलब इक़्तिदार और सोशल नॉर्म्स मतलब समाजी असूलों को गहरे अंदाज में मुतासिर करती हैं। सो आपको समझ आ गई होगी कि जो इम्प्लिसिट करिकुलम है वो क्या है। एक्सप्लिसिट करिकुलम विच इंक्लूड्स फॉर्मली प्लान्ड लेसन, कि जिसमें पहले से जो है प्लान लेसन होते हैं, टेक्स्ट बुक है या एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इम्प्लिसिट करिकुलम इज कन्वेड थ्रू द स्कूल कल्चर, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, क्लासरूम इन्वायरमेंट and the overall social atmosphere. It shapes the students' behavior, beliefs, and underlying of acceptable social norms and often without direct instruction। ठीक है, उसके बाद जो है ये है कि इम्प्लिसिट करिकुलम के थ्रू स्टूडेंट्स लर्न इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ सच एज होनेस्टी, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हिडन करिकुलम के ज़रिए जो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं उन वैल्यूज़ में क्या जाता है, जैसे दयानतदारी है, बड़ों की इज़्ज़त करना, ताउन करना और ज़िम्मेदारी। इस तरह की वो वैल्यूज़ लर्न करते हैं। और एटीट्यूड लर्न करते हैं जिसमें आ जाता है अथॉरिटी लर्निंग आ जाती है, एंड सोशल रिलेशनशिप और सोशल नॉर्म्स मतलब कि समाजी असूल डेट गाइड देयर बिहेवियर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ क्लासरूम। इसकी एग्जांपल है कि व्हेन अ टीचर कंसिस्टेंटली अराइव्स ऑन टाइम, तो जब जो टीचर है वो अपने वक्त की पाबंदी करता है, टाइम पे क्लासरूम में पहुंचता है एंड एक्सपेक्ट तवक्को करता है स्टूडेंट्स डू द सेम। स्टूडेंट लर्न्स द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इवन थो these concepts are not part of any formal lesson। Similarly, इसी तरह से when teachers encourage students to listen to others opinion and work collaboratively in group, students internalize the importance of respect, tolerance। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं तो क्या सीखते हैं, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड टीम वर्क करना सीखते हैं। इम्प्लिसिट करिकुलम इज यानी कि जो हिडन करिकुलम है इज ट्रांसमिटेड थ्रू डेली रूटीन्स, क्लासरूम रूल्स एंड टीचर एक्सपेक्टेशंस, पीयर इंटरेक्शन, इवन थ्रू द स्कूल फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम, कि क्लासरूम को किस तरह से सेट किया गया है, उसका सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो क्लासरूम का ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन को, कि स्टूडेंट्स जो है वो आपस में कोऑपरेट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। कि आया कि स्टूडेंट्स को ग्रुप सीटिंग जो है वो प्रोवाइड की भी जाती है, ऐसे
एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया भी जाता है या ये नहीं किया जाता. So teachers' attitude towards diversity, gender roles, and fairness play a major role in shaping how students perceive and behave in social context. So इसके मैंने दो एग्जांपल्स ऐड की हैं. फर्स्ट एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कूलों में जो है students are required to stand quietly and respectfully during the national anthem and morning assembly. Although not part of an academic subject, this routine teach patriotism, unity, and respect for national identity. Through repeated participation, students learn that respecting collective symbols and tradition. तो ये पहली एग्जांपल है जिसमें जो तलबा जो हैं वो उस्ताद जो है वो तमाम तलबा के साथ बराबरी का सलूक करता है. ठीक है. दूसरी एग्जांपल जो है इन अदर इंस्टेंस वन टीचर ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एकेडमिक एबिलिटी. ठीक है. तो ये दूसरी एग्जांपल जो है आप ये ले सकते हैं अपनी वर्डिंग में या इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं. ठीक है.